बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। सिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शोभा देख रहे हैं माणिक पहाड़ की, अभी तक शोभा देखी। माणिक पहाड़ को घेर कर आई मदरी दीवार की, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, आड़े खड़े त्रिपोलिये, और जहां पे त्रिपोलिये कट रहे हैं वहां पर 12,000 कुंडों की 12,000 हारे। अब जहां पर 12,000 हवेलियां संपूर्ण होती हैं, उनसे आगे की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। 12,000 हवेलियां जहां संपूर्ण हुई, तो उनके आगे थंबों की 2 हारी रोंस, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर इन पहली रोंस पर आना है। मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूं। इन पहली रोंस पे आना है। 50 कोस की चौड़ी और घेर कर ये 12,000 हांसों में शोभायमान है ये रोंस। अब इन रोंस से पुनः 3 सीढ़ी उतरकर, इन रोंस से पुनः 3 सीढ़ी उतरकर बगीचा की रोंस पे आना है। ये है बगीचा की रोंस। ये जो पीले रंग में दिखा रखी है, ये है बगीचा की रोंस। ये रोंस भी घेर कर 12,000 हांसों में शोभायमान है। अब इन रोज से कमर भर नीचे एक हार बगीचों की आई है। ये कमर भर नीचे बगीचों की हार। अपने पास 12,000 पहल हैं। 12,000 घेर कर पहल आए हैं, तो प्रत्येक पहल में एक बगीचा। तो ऐसे घेर कर 12,000 बगीचों की सुंदर शोभा आई है। एक एक बगीचे की शोभा देखेंगे तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों पर चौबच्ची, और उनमें बेशुमार, कहीं पर फूलों के वृक्ष हैं, कहीं फलों के वृक्ष हैं, कहीं मेवों के वृक्ष हैं। नहरी चबच्चों की सुंदर शोभा। अब इन बगीचों से, ये जो बगीचे हैं, बगीचा की रोंस से 3 सीढ़ी नीचे आए हैं। अगर तो हम बगीचे में हैं और हमें अगली 50 कोस की रोंस पे आना है, बगीचे की रोंस पे आना है, तो अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर आना होगा। इन बगीचे की रोंस पर आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर आना होगा, अगर बगीचे से आते हैं। लेकिन अगर पाल से हम आते हैं, ये जो नहरें हैं, नहरों की पाल से सीधा ही हम इस बगीचे की रोंस पर आ जाएंगे। अब घेर कर 3 सीढ़ी ऊंची एक और रोंस आई है 50 कोस की। ये रोंस पाल कहलाती है। ये जो रोंस आई है, ये रोंस पाल कहलाती है। इनमें हाथ सांस में देखो चबच्चों की, कुंडों की शोभा आई है। ये देखिए मैं निशान लगा रही हूँ 4-5 चबच्चों तक। ये देखिए कुंडों की शोभा आई है। हाँ, सांस में कुंडों की शोभा आई है। 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड, मध्य त्रिपोली के ठीक सामने, हवेलियों का जो मध्य त्रिपोली आया था उसके ठीक सामने कुंड की शोभा आई है। क्योंकि जो मध्य त्रिपोलिया है, आड़ी खड़ी जो नहरें आई हैं, उनमें जो मध्य जो गली है, मध्य त्रिपोलिया नहीं, आड़ी खड़ी जो त्रिपोलिया आए हैं, उनमें जो मध्य गली है, उन गली के तले अंडरग्राउंड नहरें बहती हैं और कुंडों के रूप में वो प्रकट हो रही हैं। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटती हैं, आड़ी खड़े त्रिपोली जहाँ कटती हैं, वहां पर कुंडों के रूप में प्रकट होती देखी, हिंडोले देखे। तो ठीक मध्य गली के सामने कुंड की शोभा आई है। अब यहां से देखेंगे भूमवर की सीढ़ियां चढ़ती हुई। ये देखिए भूमवर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो इतने से हम भूमवर ऊंचे चबूतरे पर आएंगे। ये हो गया अपना भूमवर ऊंचा चबूतरा।
ये देखिए, ये है अपना भूमभर ऊंचा चबूतरा, ऐसे गोलाई में, इस लंबाई चौड़ाई की गोलाई में ये भूमभर ऊंचा चबूतरा है। अब इन चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं, वो हिस्से मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हम एक गोल चबूतरा ले लें पहले। ये एक गोल चबूतरा और हुआ, पूरी गोलाई नहीं आई इसमें, पर फिर भी एक समझने के हिसाब से। ये देखिए, ये अपना एक भोंबर ऊंचा गोल चबूतरा 12,000 पहल में उठा। इन चबूतरे के 3 हिस्से हो जाते हैं, ठीक मध्य में एक गोल चबूतरा आ जाता है 12,000 पहल में शोभायमान, और घेर कर इन बीच वाले चबूतरे के घेर कर बगीचे की शोभा आ जाती है। उन बगीचों को घेर कर भी एक चबूतरा आ जाता है, जो चूड़ी माफक एक चबूतरा आ जाता है। इन शोभा को अब नक्शे से देखते हैं। इन नक्शे से ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये भूमभर ऊंचा चबूतरा, इन चबूतरे के 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य में ये 12,000 पहलों में शोभायमान भूमभर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे को घेर कर भूमभर नीचे बगीचों की शोभा, और इन बगीचों को घेर कर ये भूमभर ऊंचा चबूतरा। इस तरह से 3 चबूतरे आए हैं। सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन हो तो अपने हैंड रेज कर ले यहाँ तक की शोभा के, फिर आगे बढ़ेंगे कि ये चबूतरे समझ में अपने को आ गए। अपने हैंड रेज कर ले तो मैं उनको ओपन करके क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक की शोभा? हाँ जी कुसुम जी। दीदी, जो ये सीढ़ियां आई हैं, ये बगीचों के बिल्कुल बीचों बीच आई हैं? कौन सी सीढ़ियाँ? भूम भर की जो सीढ़ियां आई हैं फर्स्ट। हाँ, वो सीढ़ियाँ इस तरह से आई हैं कि जो अपने त्रिपोली की मध्य गली आई है ना, उस गली हाँ के जी, सामने तो अपना ये कुंड हुआ। ठीक है। तो 2 कुंडों की, यानी हांस के मध्य भाग से भोंबर की सीढ़ियां चढ़ी हैं, ठीक है। है ना? हाँ जी। है किसी और का क्वेश्चन है? मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। पहले सबसे पहले इन मध्य चबूतरे की शोभा देखते हैं। सबसे पहले ये जो मध्य में भूमभर ऊंचा चबूतरा आया है, इसकी शोभा देखते हैं। हाँ जी सुनीता जी। और मैं यही कह रही थी, कल इसी वाले मैप से सिखाई, बताइए, बस हाँ यही कह रही थी। हाँ जी हाँ। ये देखो, सबसे पहले मध्य जो भूमभर ऊंचा चबूतरा आया है 12,000 पहलों में शोभायमान, इसकी शोभा देखते हैं। ये देखिए, हांस हांस के मध्य से भूम भर की विशाल सीढ़ियां चढ़ती हुई। 12,000 हांस है तो 12,000 हांसों से विशाल सीढ़ियां चढ़ती हुई। अब इन सीढ़ियों को चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए। इन चबूतरे की गिर्द 16 लाख बताई गई है, ज्यादा लंबाई चौड़ाई में नहीं पड़ते। इसकी गिर्द यानी काफी विशालता है, इसकी गिर्द 16 लाख कोस की बताई गई है परिक्रमा। अब इन चबूतरे के 3 हिस्से हो रहे हैं। एक हिस्से में कुंड और इन स्तून की शोभा, दूसरे हिस्से में बगीचा, तीसरे हिस्से में गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। ये जो जल का स्तून जा रहा है, बहुत ही महाबिलन जल का स्तून है, जो चांदनी पे जाके खुलेगा।
चांदनी पर भी जो टापू मोल की चांदनी आएगी उस चांदनी पे जाके ये खुलेगा। और इनसे वर्णन आता है कि इन स्टूल से जल की 12,000 पिचकारियां, यानी 12,000 इसके अंदर से जल की धाराएं। और यहाँ पर कोने पे देखिए 12,000 हिंडोले आए हैं, 12,000 थंब, पहले 12,000 महाविलंब अति विशाल थंबों की शोभा। इसको महसूस करें कि 12,000 पहलों में 12,000 विशाल थंब आए हैं। ये थंब 11,980 भूम तक सीधे जा रहे हैं, कहीं मिलान नहीं कर रहे, कहीं छत नहीं आ रही। 11,980 भूम तक ये थंब सीधे चले गए। 11,980 भूम पर इन थंबों पर मेहराबें आई और एक छत हो गई। तो सबसे पहले ये देखेंगे इन चबूतरे पर एक छत हो गई। अब ये जो हिंडोले आ रहे हैं, ये हिंडोले आ रहे हैं 11,980 भूम से। तो इस शोभा को महसूस करें कि हम मध्य चबूतरे पर हैं। 12,000 पहल में शोभायमान, ठीक मध्य जल का स्तून, उससे जल की छूटती पिचकारियां, कैसे रंगों नगों से प्रतिबिंबित होती वो पिचकारियां हैं। घेर कर बगीचों की सुंदर शोभा। महाराज जी के नक्शे में देखेंगे तो इस स्तून को घेर कर कुंड की भी शोभा आई है। और गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। और किनार पर आए 12,000 महाबिलन हिंडोले, और एक एक हिंडोले में आप शेराजी, श्यामाजी और सखियां झूल रही हैं। तो झूलते समय एक तो ये बगीचे चबूतरे पर आए और एक तले आए। इनसे उठते नहरे चबच्चे, उनकी सुगंधी के पूर्व इन स्तून से जल की पिचकारियां आती हुई, और कितने लंबे हिंडोले हैं, तो इस शोभा को महसूस करें। तो सबसे पहले शोभा तो हुई मध्य चबूतरे की। अब इन चबूतरे को घेर कर एक हार बगीचों की आई है। 12,000 हांसों में 12,000 बगीचे, बगीचे आए हैं 200 कोस में। और दाएं बाएं 100 कोस की रोसें हैं, जिनके दो हिस्से हो जाते हैं। 50-50 कोस की तो बगीचा रोस हो जाती है, और 50-50 कोस की पाल कही जाती है, जिनसे सीढ़ियां चढ़ी हैं। भीतरी तरफ से इन मध्य चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। और ये देखिए बाहरी तरफ से ये जो घेर कर मानिक पहाड़ का घेर कर एक चूड़ी माफक जो शोभा आ रही है, उन चबूतरे पर चढ़ती सीढ़ियां। अब इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये घेर कर बाहरी हार बगीचे, भूमबर की सीढ़ियां, ऐसे नहीं, इन शोभा को यहीं से देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगी। इन मध्य चबूतरे की हमने शोभा देख ली, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। हाँ जी रीता जी, हाँ जी रीटा जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप, रीटा दी। हाँ जी वो एक मिनट, वो पिक्चर वो वाली दिखाओ जिसमें मेरे को ज्यादा मजा आ रहा था, कलरफुल वाली ना, उससे ज्यादा समझ मेरे को आता है। नहीं नहीं, ये अपन ने मध्य चबूतरा तो कर लिया, अब इसको बाकी शोभा दिखाने के लिए तो ठीक है। दूसरा लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वही मेरा मतलब था, एक बार। थैंक यू। हाँ जी। अब मुझे म्यूट कर लो, म्यूट कर दो। एक बार इस नक्शे से शोभा देखते हैं, फिर एक दो जो खड़े पिक्चर्स हैं वो दिखाती हूँ। अभी तक जो शोभा देखी हमने, ये देखिए इस मध्य चबूतरे की देखी है। ये गोलाई में गोल चबूतरा जो आया, अभी इस चबूतरे की शोभा देखी है। अब शोभा देखेंगे, इससे भोंबर की सीढ़ियां उतरी हैं, हाथ सांस से सीढ़ियां उतरी हैं भोंबर की। ये देखो कई निशान दिखा रखे हैं महाराज जी ने, हाथ सांस के मध्य से सीढ़ियां उतरी हैं। अब यहां से इन चबूतरे पर खुद को महसूस कर रहे थे, मध्य कुंड की शोभा देख रहे थे। ठीक मध्य में ये जल का स्तून सफेद रंग में जो गोला आया है, घेर कर ताल की शोभा, बगीचे की, बैठक की, और किनार पर हिंडोलों की शोभा देखी कि कैसे ये थंब 11,980 भूम पर जाके मेहराब करते हैं और वहां से हिंडोले आते हैं। अब इन चबूतरे की शोभा देख के हम भूम पर की सीढ़ियां उतर जाते हैं। तो 50 कोस की रोंस पर खुद को देखेंगे, घेर कर आई 50 कोस की रोंस पर, जिन पर सीढ़ियां उतरी हैं।
अब इन रोज से पुनः 3 सीढ़ी उतरेंगे तो खुद को बगीचा की रोज पर देखेंगे। आगे 200 कोस में बगीचों की एक हार आई है। प्रत्येक पहल में एक बगीचा, तो ऐसे 12,000 बगीचे। अब इन बगीचों को पार करेंगे पुणे बगीचा, रोज, फिर पाल, जिनसे हाथ सांस से भूम पर सीढ़ियां चढ़ी। ये देखो घेर कर, इनसे सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। मैं ड्रॉ करके मैं दिखाती हूँ क्योंकि इस चबूतरे की मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये चबूतरे की चौड़ाई है और घेर कर आया, ये पूरा गोलाई में घेर कर आया 12,000 पहले में। इस तरह से घेर कर मानिक महल का चबूतरा आया है। इन चबूतरे पर शोभा देखेंगे कि जो अपन ने बाहर शोभा देखी थी 12,000 हवेलियों की, 12,000 हारे, उन 12,000 हवेलियों की ठीक सीध में यहाँ पर 12,000 माणिक महल आए हैं। ये पिंक रंग में जो दिखा रखे हैं माणिक महल आए हैं। ठीक हवेली के सामने माणिक महल आए हैं। यहाँ पर महल बताए हैं 100 कोस के लंबे चौड़े, और ये जो त्रिपोलीय गुर्ज बताए गए हैं ये 33 कोस की। तो अपने जो 2 हवेलियों के मध्य 12,000 त्रिपोलीय अंदर तक आ रहे हैं। उन त्रिपोलियों के सामने त्रिपोलीय, हवेलियों के सामने हवेली। अब इन एक हवेली की शोभा को देखते हैं। इन एक मानिक महल बोलते हैं इसको। इन एक मानिक महल की शोभा देखते हैं तो भीतर बगीचे की तरफ और बाहर बगीचे की तरफ झरोखों की शोभा, 2-2 दरवाजों की शोभा, और दाएं बाएं एक एक दरवाजे की शोभा आई है। इन चबूतरे से भी देखो बाहर की तरफ भी सीढ़ियां उतर रही हैं। ये देखिए, ये सीढ़ी तो उतर रही है भीतरी तरफ, और ये सीढ़ी उतर रही है बाहर बगीचों की तरफ, क्योंकि भूम पर ऊंचा चबूतरा है। दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई घेर कर, ये देखो ये भूम पर ऊंचा चबूतरा घेर कर आया ये वाला, इनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई। इन चबूतरे की शोभा को जैसे अपना एक मोटा कड़ा हो, उस तरह का ये चबूतरे की शेप आई है ना। ठीक है, इस तरह से 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 माणिक महल, जिनमें रंग महल के माफक कुछ कुछ शोभा हो गई कि झरोखे की शोभा है और 2 दरवाजों की शोभा है, और बाकी की दीवार में एक एक दरवाजा है। झरोखे दोनों तरफ आई हैं क्योंकि दोनों तरफ बगीचों की सुंदर शोभा आई है। सुंदर सा जी, यहाँ तक क्लियर है? कुसुम जी क्लियर है? अनम्यूट करूं आपको? हाँ जी सरोज जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, ये जो सीढ़ियां भोंबर बताई हैं और बगीचे, ये 12,000 ही आए हैं दोनों? हाँ, ये बगीचे भी 12,000 आए। माणिक महलों की जो एक हार घेर कर, देखो मेरा कर्सर जहां जहां घूम रहा है ना, ये घेर कर माणिक महलों हाँ की एक हाँ हार हाँ। आई है। भोंबर ऊंचे चबूतरे पर ऐसे गोलाई में घेर कर एक हार आई है। अच्छा, एक हार आई है, हाँ एक ओके हार आई है, ओके ओके। मतलब इसकी और शेप यूं सीढ़ियों ले की भी लेवे। एक ही हार है? हाँ, इसकी शेप हम यूं ले लेवे कि हाँ बगीचों की भी एक हार है। जैसे एक अपना कोई कड़ा हो लाख वगैरह का, उसको जब रखते हैं तो वो जैसे भूम गोलाई में जगह बन हम्म जाती है ना, तो ये चबूतरा इस तरह से उठा हम्म। है ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हम्म, ठीक है दीदी, ओके। हाँ, हाँ जी प्रणाम। सुनीता। ये मानिक महल जो है इनके अंदर क्या शोभा है? इसके अंदर शोभा का वैसे कुछ खास वर्णन नहीं आया, बस चारों दीवालों का वर्णन आया है। चारों दीवालों का अंदर ही मंदिर वर्णन आया है। और मंदिर पर हवेलियां कुछ नहीं है, बस मानिक महल है। मोहलात है ये, तो इसके अंदर बेशुमार जोगबाई होगी। मोहलात है तो अपन ने अभी जैसे शोभा देखी थी ना, एक हवेली है, एक हवेली के अंदर महल, तो यहाँ भी हम बहुत के बेशुमार अंदर शोभा मंदिर, लेंगे। अंदर कोठरी, ये सब यहाँ पे है। नहीं, इसका वर्णन नहीं आया इसमें, पर एक मोहलात की तरह इसकी शोभा भी विशाल लेंगे। 100 कोस की लंबी चौड़ी आई जी जी। है ना। बाकी वर्णन नहीं आया, लेकिन बस ये वर्णन आया कि 2 तरफ तो झरोखे हैं, 2-2 दरवाजे आए हैं, बाकी की दीवार में एक एक दरवाजा आया है। तो भीतर सभी तरह की जोगबाई हम ले सकते हैं। काफी विशालता लिए ये हो गया ना माहौल।
100 कोस का लंबा चौड़ा एक महल आया है। यानी अगर अपन इसको मंदिरों में लेते हैं तो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल। हाँ जी। हाँ जी। सुंदर सा जी, हम इस ठीक मध्य चबूतरे पर खुद को महसूस करते हैं। ठीक मध्य चबूतरे पर आ जाओ, अपनी नजर को मध्य चबूतरे पर राजी श्यामा जी की मेज से लेके आए। ठीक मध्य में जल का स्तून है जो अपने को ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 11,980 भूम तक कोई छत नहीं पड़ी है। इन कुंड को घेर कर ताल की शोभा आई है। ताल को घेर कर यहाँ भी घेर कर 12,000 बगीचों की एक हार आएगी। ये बगीचे छोटे हो जाएंगे पर एक हारी आएगी 12,000 बगीचों की। फिर घेर कर अपने पास 12,000 हांसों में सुंदर बैठकों की शोभा। किनार पर 12,000 थम। ये थम इसी चीज से महसूस करें कि ये थम 11,980 भूम तक सीधे गए हैं। तो कितने विशालता लिए ये थम होंगे, कैसे मानिक नग में खिलते हुए, और कितना इस पे कटाव चित्रामन होगा। 11,980 भूम पर इन चबूतरे पर छत हो गई। 11,980 भूम पर इन पे हिंडोले झूले। अब इन पे जो छत आई 11,980 भूम पर, इन नक्शे से देखते हैं। अभी मध्य चबूतरे पर खड़े हैं, 11,980 भूम तक देखेंगे कि ये चबूतरा अपना अलग है। बीच में बगीचे आ गए तो ये माणिक महल भी अपनी अलग ही, मतलब इनकी एक अलग ही शोभा चल रही है। माणिक महल के बाद फिर बगीचे आ गए, उसके बाद 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। जैसे हम इन चबूतरे पर खड़े हैं तो घेर कर माणिक महलों की अपने को 11,000 मतलब 980 कह रही ना, तो इससे एक भूम कम ले लो क्योंकि ये भूम पर ऊंचे चबूतरे पर नहीं, बराबर भूमि 11,980 भूम तक अपने को भूम दर भूम ये माणिक महल नजर आएंगे। इन चबूतरे पर खड़े हैं और इन माणिक महलों की तरफ देखते हैं तो 11,980 भूम तक घेर कर ये 12,000 मोहलाते अपने को भूम दर भूम नजर आएंगी। इनके अपने को कठेड़े छज्जे सब नजर आएंगे क्योंकि इन माणिक महलों का कहीं मिलान नहीं हुआ है। अब इन माणिक महल में आ जाओ और बाहर हवेली की तरफ देखो। बाहर जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं, एक सेकंड दूसरा नक्शा निकाल रही हूँ। अब घेर कर ये देखो, ये रही माणिक महल की हार। ये घेर कर ये माणिक महल की एक हार आई है। इन माणिक महल की चबूतरे पर खड़े हो जाए, दूसरी तीसरी चौथी किसी भी भूम पे। अब इन इन हवेलियों की तरफ देखना है तो मध्य बगीचा आ गया, मिलान हुआ नहीं है। तो ये हवेलियां भी अपने को लगभग 11,980 भूम तक, इनमें एक भूम बढ़ जाएगी क्योंकि एक भूम नीचे से चालू हुई है, तो भी ये भी अपने को भूम दर भूम बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि अभी तक मिलान नहीं हुआ। मध्य चबूतरा, माणिक महल और ये तीनों पहाड़ एक तरह से पहाड़ की शोभा लिए तीनों पहाड़ अपने अलग अलग चल रहे हैं। 11,980 भूम में सबसे पहले इन मध्य चबूतरे पर छत हुई जो घेर कर 12,000 थंब आए। इन मध्य चबूतरे पर छत हुई। अब इन छत ने माणिक महल से मिलान कर लिया और माणिक महल की छत ने घेर कर आए हवेलियों की छत से मिलान कर लिया। अब 11,980 भूम ऊपर जब हम आएंगे, इन हवेलियों की 11,981 भूम पर आएंगे तो वो शोभा कैसे होगी चलकर देखते हैं। इन हवेलियों से आ रहे हैं त्रिपोलिये से, ठीक है। हवेलियां जहां पार हुई, अब अपने को इस स्थान पर 400 कोस की दहलान मिलेगी। उन दहलान में कोई अन्य शोभा नहीं है लेकिन 400 कोस की चौड़ी दहलान है। तो इन दहलान पे अपन सुंदर बैठ के महसूस करें कि 400 कोस की विशाल जगह घेर कर आई है, तो उन पर सुंदर बैठ के। अब आगे आएंगे तो ये माणिक महल की हार, त्रिपोलिये से इस माणिक महल को पार कर लिया, पुणे 400 कोस की एक विशाल जगह, यहाँ पर भी सुंदर बैठ के। ठीक मध्य में जहाँ ये भूम पर ऊंचा चबूतरा था जिसकी किनार पर 12,000 थंब थे, इन स्थान पर अपने को कमर भर ऊंचा चबूतरा मिलेगा। चबूतरे के मध्य में जल का स्तून अपने को नजर आएगा क्योंकि वो तो अभी जा रहा है भूम दर भूम ऊपर। बाकी अब यहाँ पर कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा आएगी, चबूतरे पर सुंदर बैठकों की शोभा आएगी। तो भूम दर भूम 20 भूमों की इस तरह से शोभा आएगी।
क्लियर है सुंदर सा जी? अंशु क्लियर है आपको ये ऊपर की शोभा? अंशु हो आप? हाँ जी नीरज जी। नीरज जी एक बार ही दोबारा ये वाली शोभा एक बार ही दोबारा करवा हाँ दो। जी दोबारा कराती हूँ। ग्यारह 11,980 भूमि पर जब एक मिलान हो गया उन छत पर है, यानी जहां पे मिलान हो चुका है। यहां से आते हैं मध्य त्रिपोलिये से दाएं बाएं हवेलियों की शोभा देखते हुए यहां से आ रहे हैं, तो एक तरफ अपनी चौरस हवेली की शोभा होगी, एक तरफ गोल हवेली की। आगे आएंगे तो क्रम बदल जाएगा, अब इस तरफ गोल हवेली, इधर चौरस हवेली। और जहां चौरस हवेलियों के इन चारों हवेलियों के कोने मिल रहे हैं वहां पर ठीक मध्य में कुंड की शोभा और उनमें हिंडोलों की शोभा। ऐसे हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे पार करनी है, या यूं कहे कि मध्य गली से निकल रहे हैं तो 12,000 कुंडों को पार करना है। जहां पर हवेलियां संपूर्ण हुई उसके आगे जहां हमने पहले तले देखी थी 50 कोस की एक रोस, 50 की दूसरी रोस, फिर बगीचा, फिर 50-50 कोस की 2 रोस से टोटल 400 कोस की जगह थी। अब उन 400 कोस की जगह पर 400 कोस की जगह पर एक दहलान की शोभा गई। इस जगह पर सिर्फ दहलान की शोभा गई। दहलान यानी एक खुले स्थान की शोभा। इन स्थान पर कोई अन्य शोभा नहीं है, लेकिन चूंकि ये 400 कोस का खुली जगह है तो इन स्थान पे हम स्थान स्थान पर नूरी बैठ के महसूस करें, क्योंकि जगह तो खाली हो नहीं सकती। इस स्थान पर घेर कर सुंदर बादशाही बैठकों की शोभा को महसूस करें। अब इनके भीतर आते हैं तो ये आ गई माणिक महल की हार। घेर कर जो माणिक महल आए थे, अब यहाँ पर घेर कर 12,000, ये देखो घेर कर 12,000 यानी हवेलियों के ठीक सामने एक एक माणिक महल, ठीक हवेलियों के सामने एक एक माणिक महल। और त्रिपोलिये से आ रहे हैं तो ठीक मध्य त्रिपोलिये से इन माणिक महल को भी पार कर लेंगे। माणिक महल को पार करते ही फिर अपने पास 400 कोस की जगह है बगीचे के सिर के ऊपर। जो मध्य बगीचा था ना गोल चबूतरे और फिर माणिक महल के चबूतरे के मध्य, इन चबूतरे को भी पार करेंगे तो ठीक मध्य जो हमने नीचे शोभा देखी थी कि भूम पर ऊंचा चबूतरा था जिनमें स्तून है और किनार पर गिरकर थम जो 11,980 भूम तक सीधे गए हैं, उन स्थान पर कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा होगी। और यहाँ पे ठीक मध्य में जो स्तून है वो स्तून अपनी जगह पर जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह से ये शोभा आएगी। मतलब इस तरह से देखें कि हवेलियों के सिर पर हवेलियां आ रही हैं, माणिक महल के सिर पे माणिक महल आ रहे हैं, मध्य चबूतरे के ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा आ रहा है, जो बगीचे देखे थे नीचे उनके सिर पर खुली दहलाने आ रही है। ये शोभा हुई।